चलिए हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धम। अपानं शुद्धपानं परमप्पा विमलनिर्मलं स्वरूपं सिद्धस्वरूपं पिच्छति नमाम्यहं परमदेवदेवस्य आत्मतत्त्वरहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूरिं वन्दे श्रीगुरुतारिणम् वंदे श्री गुरुतारिणम वंदे श्री गुरुतारिणम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनमाणी मातेश्वरी की, सतगुरु तारन तरन मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। अष्टांगिका पर्व के इस क्रम में आज प्रभावना अंग का दिन है और साथ में गुरु पूर्णिमा का भी अवसर है। तो प्रभावना अंग का मतलब होता है कि जैसे बने वैसे, क्या कह रहे हैं, जैसे बने वैसे हमें धर्म की प्रभावना करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को एकमात्र धर्म ही सहायी है। धर्म हमारा परम उपकारी है। जो धर्म की शरण लेता है, ये आप निश्चित मानिए कि संसार के दुखों से छूट करके और उस परम दशा की प्राप्ति जीवन में कर लेता है। और अगर कदापि इस जीव को संसार से मुक्ति नहीं हो पाई, मोक्ष नहीं भी हो पाया, तो जब तक संसार में रहता है तब तक आनंद से रहता है। ये धर्म की महिमा है। क्योंकि धर्म की जो आराधना करते हैं, धर्म की जो साधना करते हैं, भाई जब तक संसार में रहते हैं कोटि गतियों को उनको जाना नहीं पड़ता। नियम है धर्म की आराधना का। धर्म की आराधना का जो प्रभाव है, क्योंकि धर्म की आराधना का ही प्रभाव है कि चक्रवर्ती जैसे पदों की प्राप्ति होती है, राजा महाराजा तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति की भी प्राप्ति धर्म की आराधना से होती है। देखो आप, उन तीर्थंकरों ने पूर्व में धर्म की आराधना की थी, आत्म साधना की थी। उस आत्म साधना, धर्म की आराधना, उस विशुद्धता, उस पवित्रता के कारण ही जो है उनको आप देखो कैसी पुण्य प्रकृति का बंध होता है कि अभी जन्म नहीं हुआ और जन्म के 6 माह पहले से ही क्या होता है, जन्म के 6 महीने पहले से हम तुम तो छोड़ दो, देव भी उत्सव मनाने लगते हैं। इतनी महिमा है। किसकी महिमा है? धर्म की ही महिमा है ना, बताओ। और जन्म होने में भी उत्सव, और इसके बाद जो है आगे आगे हो उत्सव। 5 कल्याणक होते ना भगवान के, तो कल्याण के क्या यही मतलब है कि कल्याण का यही मतलब है कि भाई देव उत्सव मनाते हैं, वो कल्याणक कहलाते हैं। भगवान के जन्म में, गर्भ में, जन्म में, दीक्षा में, मोक्ष में, निर्वाण कहलेपन, निर्वाण कल्याणक में देव भी उत्सव मनाते हैं। इसी को कल्याणक कहते हैं। तो धर्म की महिमा ऐसी है, धर्म की आराधना की ऐसी महिमा है। हम भी धर्म की आराधना करें और जितना हो सके हमें अपने जीवन में धर्म की प्रभावना करना चाहिए। धर्म की प्रभावना
कैसे करना चाहिए? एक तो बाह्य प्रभावना होती है ना, और एक अंतरंग की प्रभावना भी होती है। और अंतरंग की प्रभावना से बाह्य की प्रभावना होती है ना। बाह्य प्रभावना के लिए अपन देखो कार्यक्रम करते हैं, है ना, उसका भी फल मिलता है। अपन कार्यक्रम करते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते, देखो वेदी प्रतिष्ठाएं करते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं, किस लिए? इसलिए तो करते हैं ना, बता। और भी इतने कार्यक्रम, इतने महोत्सव पर मनाते हैं कि भाई, और जय जयकार लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, जय जयकार लगा करते हैं। और भी जितना हो सकता है, कहीं बैनर लगाएंगे, कहीं सूत्र लगाएंगे, जो उन गुरुओं ने, जो जिन्हें भगवान ने जो कहा है लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसलिए करते हैं भाई, जैसी करुणा उन आचार्य भगवंतों की थी, उन गुरुओं की थी, कि उन्होंने हमें जो कल्याण का मार्ग बताया, हित का मार्ग बताया, सुख का मार्ग बताया, तो वो जन जन को मालूम हो सके, प्रत्येक जीव उसको जान करके और अपने जीवन में अनुसरण करके और अपना आत्म कल्याण का मार्ग बना सके। इसीलिए तो करते ना अपन, बताओ। इसीलिए अपन ये सारी प्रभाव, इससे बाह्य प्रभावना होती है, वो भी जरूरी है। लेकिन यहां आचार्यों ने कहा है भाई, सच्ची प्रभावना कब होगी? सच्ची प्रभावना तभी होगी जब अपन, जो उन आचार्यों ने, उन गुरुओं ने कहा है, उनका उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी वास्तव में सच्ची प्रभावना होगी, है ना, ये बात है। क्योंकि चारित्र से ही वास्तव में सच्ची प्रभावना होती है, ऐसा कहा। चारित्र से ही सच्ची प्रभावना होती है ना। क्योंकि आज देखो, आज सारे विश्व में जैन दर्शन को लोग बड़ी उत्कृष्टता से देखते हैं ना, बड़ी उत्कृष्टता से देखते हैं। वे जैन धर्मावलंबी बड़े उत्कृष्ट होते हैं, वो बड़े उत्कृष्ट चारित्र के पालक होते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, आचौर्य का पालन करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ ये व्रत है, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों की वजह से ही जैन दर्शन की इतनी महिमा है, प्रभावना है। तो हम अपने जीवन में उन चारित्र को धारण करेंगे तो वास्तव में ही सच्ची प्रभावना होगी। हम कहीं जाते हैं और देखो, और भाई हमें पानी पीना है, और कहीं नल में छन्ना लगा करके पानी पी रहे हैं, तो हमें बताना नहीं पड़ता कि हम जैन हैं। क्या हमें बताना नहीं पड़ता कि हम जैन हैं? स्वमेव ही लोग जान जाते, भाई ये छन्ना लगा करके पानी छान रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये जैन होंगे। बताओ, बताना पड़ता क्या? बताना नहीं पड़ता। इससे देखो, अपन तो उस धर्म का पालन कर ही रहे हैं, धर्म का पालन अपन तो कर ही रहे हैं। और आप देखो कि दूसरा भी हमारे चारित्र को देख रहा है, तो वो भी प्रभावित हो रहा है कि देखो भाई जैन है, ये पानी छान करके पीना चाहिए। और देखो, सबसे बड़ी शिक्षा तो बताने की अपेक्षा, अगर सबसे बड़ी शिक्षा देना है तो बताने की अपेक्षा दिखाना चालू कर दो। बताने की अपेक्षा अगर दिखाना चालू अपन कर देंगे, ये सबसे बड़ी शिक्षा होगी, है ना। बताओ, सबसे बड़ी शिक्षा है यही है। देखो, माता पिता को, आज गुरु पूर्णिमा है, माता पिता को पुत्र के लिए प्रथम गुरु कहा गया है, कि माता पिता पुत्र के प्रथम गुरु हैं। कि अगर जीवन में माता पिता नहीं हो तो जीवन बिगड़ जाता है। और उसमें और विशेष मां के लिए कहा कि अगर जीवन में मां नहीं हो तो जीवन बिगड़ जाता है। और अगर प्रथम गुरु, जिसको माता पिता कहते हैं, और इसके बाद गुरु हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी जरूरी है। और इसके बाद परम गुरु हैं, गुरु हैं, गुरु नहीं हो तो हमारा भाव बिगड़ जाएगा। इसे गुरु का होना भी जरूरी है, क्योंकि उन गुरुओं का ही परम उपकार है
कि जिन्होंने हमें ऐसा विशुद्ध मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग हमें दे गए हैं, हमें बता गए हैं। उनके मार्ग पर चल करके निश्चित रूप से अनादि काल से जो हम परिमण करते चले आ रहे हैं संसार में, उससे तर सकते हैं, छूट सकते हैं, है ना। बस तो उन गुरुओं का देखो, उन गुरुओं का कितना उपकार है, क्या करना था उनको, वो तो अपना आत्म कल्याण कर ही रहे थे ना। और बल्कि ग्रंथ लेखन में जो समय दिया वो पर समय ही होता है, स्व समय नहीं, पर समय। लेकिन उपकार, एक राग आया, धर्म का राग आया कि नहीं भाई ठीक है, हम तो अपना मार्ग बना लेंगे, लेकिन जो भव्य जीव हों वे भी अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इसलिए देखो तीर्थंकर भगवान की वाणी कीर्ति है, क्या करना, उनके तो 4 घातीय कर्म 6 हो गए ना, 4 घातीय कर्म 6 हो गए उनके, तो उनको तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अब कोई जरूरत नहीं उनको, निस्वार्थ भाव से फिर भी भव्यों के निमित्त से भविभागन बस जोगी बसाए, भव्यों के निमित्त से भवनाशनी ये जिनवाणी कीर्ति है, सौम्यो ही कीर्ति है ना। ऐसा निमित्त निमित्तिक प्रसंग होता है, उनकी वाणी कीर्ति है, तो भव्यों के निमित्त से कीर्ति है, तो उन गुरुओं का, परम गुरुओं का, इसलिए हम पहले अनंत को नमस्कार करते। देखो सिद्ध पंच परमेष्टि में पहले अपन अनंत भगवान को नमस्कार करते हैं, जबकि बड़े सिद्ध हैं, क्योंकि उनके 8 कर्म 6 हो गए, वो शरीर रहित हो गए, उनको सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई है। अभी तो अनंत जो है संसार में ही है ना, यद्यपि मुक्ति तो उनको निश्चित है संसार, लेकिन फिर भी नमस्कार उसको इसलिए, उनको अपन इसलिए करते हैं कि हे गुरु, हे परम गुरु, आपने ही कल्याण का मार्ग हमें बताया, और आपके निमित्त से ही हम सिद्ध को, धर्म को हम जान सके, इसलिए हम उनको पहले, अनंत को पहले नमस्कार किया जाता है ना, क्योंकि वो गुरु है। और गुरु के लिए कहा ना, गुरु गोविंद दो ही खड़े, का के लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, है ना, कि गुरु और गोविंद खड़े। तो भाई अब शिष्य के मन में प्रश्न आया कि मैं पहले किसको नमस्कार करूं, समझ में नहीं आता कि भगवान भी खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, तो पहले किसको नमस्कार करूं। तो शिष्य ने गुरु को नमस्कार किया, उसके मन में गुरु को नमस्कार कर लिया, तो उन भगवान को तो नमस्कार हो, क्योंकि वो भी उनकी आराधना कर, उनको तो नमस्कार हो ही जाएगा। और इनने ही तो हमें उनका मार्ग बताया, उनसे परिचय कराया, तो पहले गुरु को नमस्कार करने के लिए कहा गया है, नहीं बताया, क्योंकि गुरु की महिमा है, गुरु के माध्यम से ही हमें आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो। देख लो कितने कितने आचार हो गए, धर्म के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन धर्म की आन बान शान को झुकने नहीं दिया। विचार करने वाली बात है, जीवन दे दिया, लेकिन धर्म का ह्रास नहीं हो, लोगों को पता चले सत्य धर्म का, लोग अपना कल्याण का मार्ग बना सकें। इसीलिए देखो अकलंक हो गए, जिन्होंने प्राण दे दिए लेकिन धर्म को बचाया। और भी कितने हो गए, जो है श्यालनी शरीर खा गई लेकिन अपने आत्म धर्म को नहीं छोड़ा। पांडवों को देख लो, गरम गरम आभूषण पहना दिए लेकिन धर्म में स्थिर रहे। जो है किसी के ऊपर सिगड़ी जला दी, किसी को घानी में पेल दिया, लेकिन धर्म की शरण नहीं छोड़ी, धर्म की आन बान को नीचे नहीं होने दिया। गुरु महाराज को ही देख लो, आप तारण स्वामी को ही देख लो, जहर पी करके भी अमृत दिया कि भाई नहीं, सत्य धर्म न अन्यथा कोई जहर देने की बात या कोई किसी प्रकार की पिताड़ न देने की बात अगर आती तो बोले सोचते क्या करना, चलो छोड़ो, जमाना जाने, जो जिसको जाने वो जाने, एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ करता नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन उन्होंने सत्य धर्म को नहीं छोड़ा कि भाई जो मार्ग है उस मार्ग से, मार्ग तो मार्ग है, जो सत्य है सो सत्य है, उसको किसी प्रकार से बदला नहीं। भले जहर पी लिया, नदी में डुबोया, ठीक है, लेकिन मार्ग जो सत्य मार्ग है उसको हमें बताया। तो उन परम गुरु का बड़ा ही उपकार है। अपन पढ़ते नाम लेते, पातक कटे बिनती पढ़ते ना कि धन्य धन्य गुरु तार जी, तारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपत हैं सिद्ध होत सब। जो कदापि गुरु तार को
नहीं हो तो अवतार, मिथ्या भव सागर विषय कैसे रहते पार, है ना? बताओ, ये गुरु महाराज आपका सानिध्य हमें प्राप्त नहीं होता तो बताओ मिथ्यात्व का वमन हम कैसे कर पाते, सम्यक को धारण कैसे कर पाते, धर्म की प्राप्ति ये शुद्ध मार्ग हमें कैसे प्राप्त होता। धन्यो प्रभु आपके स्मरण से धन्य धन्य गुरुचारी तारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपत है सिद्ध होत का, सब काम सिद्ध होते हैं। गुरु की ऐसी महिमा है, धर्म की ऐसी महिमा है, सिद्ध हो तो सब काम। क्या कहते हैं? बोले सब काम, बोले सब काम, चाहे संसार के हों चाहे परमार्थ के हों, ये गुरु की महिमा है ना? सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। उनकी आराधना की या धर्म की हम आराधना करते हैं तो हमारे जीवन पता नहीं चलता। प्रतिकूलताएं, बड़ी प्रतिकूलता भी छोटी प्रतिकूलता में परिवर्तित होकर के और चली जाती हैं, क्योंकि धर्म बता करके नहीं देता, कर्म भी बता करके जब नहीं देता तो धर्म बता करके देगा क्या? बोलो, अपन को अरे इतना तो कर रहे, कैसे क्या हो रहा है, अब तुमको बता करके थोड़ी नहीं देगा धर्म। आप निस्वार्थ भाव से आप धर्म की आराधना, उन गुरुओं की आराधना करते जाइए, निश्चित रूप से आपके जीवन में विघ्न बाधाएं आएंगी ही नहीं, और आएंगी भी। पूर्व में अगर बांधी हमने तो वो बड़ी प्रतिकूलता भी छोटी प्रतिकूलता में परिवर्तित होकर के और निवृत्त हो जाएगी। ये धर्म की महिमा है। निश्चित रूप से आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज जैसे सदगुरुओं का, आज आचार्य तारण तारण मंडाचार्य जी महाराज, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, है ना, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है आज हमने बड़े धूमधाम से हम अंदर विधि करी है और गुरुओं की आराधना की है। निश्चित रूप से हमारा जीवन, जैसे उनने अपने जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है, प्राप्त किया है, हम भी उनके बताए हुए मार्ग को श्रवण करके अपने जीवन में उतार करके और हम भी अपना आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, तब वास्तव में उन गुरुओं की आराधना वास्तव में आराधना होगी। श्रियम अरहंत सर्वण्यम सिद्ध सिद्धम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नाम जयम वम्रियम श्रियम अरहंत सर्वण्यम सिद्ध सिद्धम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नाम जयम वम्रियम श्रियम अरहंत सर्वण्यम सिद्ध सिद्धम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नाम जयम। ओम नमः सिद्धम, 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 ओम नमः सिद्धम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उद्दीपान्यरंज प्रवेश गमनम सद्वस्ते स्वभाव शोकेन ये दुकानी कालयंती। जैन जय बोलिए, जैन जय बोलिए, जैन जय बोलिए। आप समोचय जानिए ऋषि अति मुनि अनिगा पद पर सही करे मई के से होने तेरी बार पद में गुरु वंदे श्री गुरुतारम
गले में समय की माला, हृदय